बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसका सम नंबर 1 और सम नंबर 2 जो है डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। सम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो सम नंबर 3 है फाइंड के सो डैट द लाइन जॉइनिंग ए 7,3 B K, -6 and the line joining C -4,5 D है -6,5 R। तो उसने कहा है कि यहाँ पर आपने जो है वो बताना है पैरेलल और परपेंडिकुलर, उसने हमें दो दिया। इसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रहा है कि फाइंड के यानी कि के की वैल्यू फाइंड करें और सो डैट द लाइन जॉइनिंग, उसने हमें ये एक पॉइंट्स दिए हैं, एक ए बी दिया और एक सी डी दिया। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि एक लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि एक लाइन पे ये दो पॉइंट्स हैं ए बी और एक लाइन पे ये दो पॉइंट है सी डी। तो आप ये बताएं कि अगर ये पॉइंट्स पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब कि एक जैसे कि अगर ये लाइन इधर है तो ये लाइन भी इधर है, आमने सामने जो लाइंस होती हैं उनको पैरेलल कहते हैं। तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो फिर के का आंसर क्या है, और अगर ये लाइन परपेंडिकुलर हैं तो फिर के का आंसर क्या है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो लाइन उसका परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर इस तरह से या इस तरह से लाइन है तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और अगर ये लाइंस वो कह रही है, अगर कह रहा है कि अगर ये जो पॉइंट्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं तो फिर के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमने ये जो चीज़ है ये फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी की जो है वो स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो ए और बी की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 7,3 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है के -6। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू है, हमने इनकी स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है और इसको हम m1 का नाम दे देंगे। ठीक है, m1 का नाम दे देते हैं इसको। और स्लोप का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो है हमारे पास y2 - y1 और x2 - x1। तो हमें पता होना चाहिए जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसी तरह इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, m1 एज इट इज आ जाएगा। y2 की वैल्यू क्या है -6, तो यहाँ पर लिख देंगे -6, ये माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। और y1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब इसके बाद x2 की वैल्यू क्या है k, तो यहाँ पर आ जाएगा k और माइनस का साइन लगाएंगे। और x1 की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पर देखें -3 और -6 को जब कैलकुलेटर पे करते हैं तो -6 और -3 क्या आ रहा है -9। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -9 ओवर k -7। ठीक है, -9 ओवर k -7। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई है। अब हमने m2 फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने c और d की वैल्यू, तो यहाँ पर देखें c और d की वैल्यू उसने हमें गिवन दी है। अब हमने c और d की स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्लोप ऑफ सी डी की स्लोप फाइंड करनी है और इसको हम m2 का नाम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे y2 - y1 और x2 - x1। अब हमें पता होना चाहिए फर्स्ट वैल्यू x होती है, ये सेकंड वैल्यू y होती है, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू, इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। अब हमने m2 एज इट इज लिख देना है। y2 पे हम यहाँ पे लिख देंगे 4 उसकी वैल्यू और माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, y1 में आ जाएगी 5। ठीक है, x2 की वैल्यू है -6, तो यहाँ लिख देंगे -6 और माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। x1 की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। अब m2 ऐसे ही आ जाएगा, 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। इसको कैलकुलेटर पे चाहे आप करके देख लें कि 4 - 5 हमारे पास -1 आएगा। और यहाँ पर देखें -6 एज इट इज आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ +4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें -1 हम एज इट इज उतार देंगे और -6 और +4 को करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2। अब माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास m2 का आंसर भी आ गया 1/2। m1 का आंसर -9 ओवर k -7 आया है और यहाँ पर m2 का आंसर जो है वो 1/2 आ गया। ठीक है।
वो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हों तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m1 इज इक्वल टू m2 का, ठीक है। उसमें हमने अगर तो दो लाइंस पैरेलल हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 ये फॉर्मूला होगा, और अगर वो टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर ये फॉर्मूला हमने याद रखना है m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि m1 और m2 के प्रोडक्ट को हमने इक्वल कर देना है -1 के। तो ये दो फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए, अगर पैरेलल हो तो ये फॉर्मूला और अगर परपेंडिकुलर हो तो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो अब हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक लाइन लिख लेनी है कि अगर तो वो लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं तो तब क्या आएगा, और अगर वो लाइंस जो है वो पैरेलल हैं तो तब क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एज लाइंस आर पैरेलल, कि अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो तब हमने क्या लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सो अभी हमने फॉर्मूला देखा है m1 इज इक्वल टू m2 होगा अगर लाइंस पैरेलल हो। इसी तरह यहाँ पे लिख देते हैं एज लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, अभी हमने पीछे देखा है उसका फॉर्मूला क्या था, m1 m2 इसको इक्वल कर देना है -1 के। अब m1 और m2 की जो जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब हमने m1 फाइंड किया था तो हमारे पास आया था -9/k-7, ठीक है। m1 की हमारे पास ये वैल्यू आई है और m2 हमारे पास आया है 1/2, ठीक है। इस तरह से यानी कि हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर लिया। अब हमने इसकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 के साथ क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ इसके साथ डिवाइड हो रहा है और यहाँ आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें -9 को 2 के साथ करेंगे तो -18 आ जाएगा, और 1 को k के साथ करेंगे तो k आ जाएगा, -1 को 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब k को हम इस साइड पे ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो -7 है ये यहाँ आकर +7 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेटर पे फाइंड करते हैं तो यहाँ पर देखें -18 और +7 हमारे पास क्या आ रहा है, -11। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -11 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई है -11, तो इसको यहाँ पर ऐसे करके लिख भी देते हैं कि k इज इक्वल टू -11। अब यहाँ पर हमने m1 और m2 की वैल्यू पुट करनी है, तो m1 की वैल्यू हमारे पास आई है -9 k-7 और m2 की वैल्यू आई है 1/2 और इज इक्वल टू लगा देंगे -1। तो अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा -9 1 जा -9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें 2k जा 2k हो जाएगा, -2 7 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ -1 एज इट इज आ जाएगा। अब जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, ये माइनस और मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, और ये -1 और मल्टीप्लाई बाय 2k -14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना, -9 1 जा -9 हो जाएगा और -2k को इसके साथ करेंगे तो -2k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 14 से करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब हमने -2k को यहीं रहने देना है, ये जो +14 है जब ये इधर आएगा तो -14 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें -9 और -14 का आंसर क्या आता है, -23, और यहाँ पे -2k है, माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 23/2। तो इसको हम यहाँ सही करके लिख लेते हैं कि k की वैल्यू क्या है, 23/2, ठीक है। तो अगर वैल्यूज़ पैरेलल हैं तो k की वैल्यू ये होगी, और अगर वैल्यूज़ परपेंडिकुलर हैं मतलब लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो k की वैल्यू ये होगी। तो ये हमारा आंसर है। तो हम अपने क्वेश्चन को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने हमें k की वैल्यू फाइंड करने को कहा था, अगर पैरेलल हो ये पॉइंट्स और अगर परपेंडिकुलर हो ये लाइन तो k की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमने ab की स्लोप फाइंड किया। सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला लगा के उसको m1 का नाम दे दिया, फिर हमने c और d की स्लोप फाइंड किया और उसको हमने m2 का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने सेंटर में एक लाइन लगाई है और यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लिखा है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो तब क्या फॉर्मूला होगा। और m1 m2 की वैल्यू पुट करके इस तरह से यहाँ k की वैल्यू निकाली और यहाँ m1 m2 इज इक्वल टू -1 इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके यहाँ पर k की वैल्यू ये निकाली है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है।